Good morning, students. Today we will discuss the components of computer system. Basically, five types of computer components. First one is the input device. Second one is the central processing unit. Third one is the main memory. Fourth one is the secondary memory. Fifth one is the output device. Now we will discuss the input device. Input devices are those devices through which we can enter the data into computer. And the function of the input device is to put the data into a form that is acceptable to the computer. इनपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं और इनपुट डिवाइसेस का हमारा मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करे, कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस का मेन वर्क रहता है। सेकंड है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑल प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बाय द सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा कंप्यूटर सिस्टम का मेन हार्ट होता है और जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग है उन सारी प्रोसेसिंग को कैरी आउट करने का काम हमारा सीपीयू करता है। जितना भी हमारा काम है प्रोसेसर से रिलेटेड प्रोसेसिंग का वो हमारा ये प्रोसेसर करता है और ये प्रोसेसर हमारा सीपीयू में होता है। नेक्स्ट है हमारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हम बेसिकली अपनी रैम को बोलते हैं या फिर हम इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। The computer system needs stored programs and data to carry out the processing. These are stored in main memory. Our all information stored in the main memory. So if you want to store the data or information or your file for future purpose, you can save your file into the main memory. Next one, secondary memory. As the main memory is of limited space, some data and programs are stored in the secondary memory. जैसे कि मेन मेमोरी हमारी जो होती है उसमें बड़ा लिमिटेड स्पेस होता है। अब जब मेन मेमोरी हमारी बड़ी जल्दी फुल हो जाती है तो हमें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए एक नई मेमोरी की जरूरत होती है जिसे हम सेकेंडरी डिवाइस बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी लार्जर देन द मेन मेमोरी मीन्स रैम। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। द रिजल्ट आर शोन बाय द आउटपुट डिवाइस इन ए फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस। आउटपुट डिवाइस हमारे क्या करते हैं, आउटपुट शो करने का काम करते हैं, रिजल्ट शो करने का काम करते हैं और वो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जिन्हें ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सके। फिर है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें हमने राइट साइड में सबसे पहले लिया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि हम माउस से कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करेंगे तो वो हमारा सीपीयू में जाएगा। सीपीयू मीन्स प्रोसेसर में जाएगा और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा। प्रोसेसर अगर कुछ भी प्रोसेस करता है तो वो या तो मेन मेमोरी में स्टोर करेगा उस डाटा को या फिर सेकेंडरी मेमोरी में, ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे हम बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर जब वो यहाँ पर प्रोसेसर उस डाटा के ऊपर जो हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया था उस पर प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट को शो करने का काम करेगा। Our next topic, functions of the CPU. All processing is done by the CPU. CPU is divided into 3 sections. जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग का काम है, जितने भी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम है वो सारा हमारा CPU करता है, मीन्स प्रोसेसर करता है। और ये CPU हमारा 3 पार्ट्स में, 3 फेज में, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द मेमोरी यूनिट, इट्स एब्रीविएशन MU। सेकंड है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इट्स एब्रीविएशन ALU।
Third and last one, control unit, its abbreviation CU. Now I will explain the firstly memory unit. It is also called प्राइमरी मेमोरी. ये हमारी मेन मेमोरी होती है. मेन मेमोरी वो होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में होती है. द CPU स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम MU मेमोरी यूनिट. जो हमारा जो प्रोसेसर है जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गेट करने का, उसको प्राप्त करने का काम कहाँ से करता है? मेमोरी यूनिट से करता है, क्योंकि मेमोरी यूनिट में ही हमारा डाटा सेव होता है. सेकंड है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. दिस यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू यूनिट्स. फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक यूनिट एंड द सेकंड वन इज द लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, डिवीजन. And the logic unit perform the logical operation like that comparison operation, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to, etc. Third one is the control unit. It controls the flow of data and instruction within CPU. ये हमारी जो डाटा का फ्लो होता है उस डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है. सपोज दैट आपने 3-4 इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दी, उनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी फर्स्टली एग्जीक्यूट हो, या फिर प्रायोरिटी बेसिस पर कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी फर्स्ट नंबर पर एग्जीक्यूट हो, देन सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर. तो वो सारा काम कंट्रोलिंग का, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसके फ्लो को जितना भी कंट्रोल करने का काम करती है वो हमारी कंट्रोल यूनिट करती है. Initially, from the main memory, the instruction goes into control unit where they are interpreted and sent for execution. Firstly, ये कह रहे हैं initially from the main memory, the instruction goes into control unit. जब भी आपकी जो कोई इंस्ट्रक्शन है वो आप मेमोरी यूनिट को दोगे, कंट्रोल यूनिट, आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप दोगे तो वो मेन मेमोरी के पास आपकी कंट्रोल यूनिट के द्वारा जाएगी और फिर वो उसे इंटरप्रेट करेगा. उसके बाद मेन मेमोरी आपको आउटपुट देने का काम करेगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड एंड माउस. अब यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस के आपको एग्जांपल बता रहे हैं. ये फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड. आप सभी जानते हैं कीबोर्ड क्या है. कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने का काम करते हैं. इट इज यूज्ड टू टाइप डाटा इनटू द कंप्यूटर. बाय द यूज ऑफ कीबोर्ड वी कैन एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर. बेसिकली दिस कीबोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ द क्वेरिटी लेआउट. क्वेरिटी लेआउट मीन्स दिस कीबोर्ड contain the all types of keys like that alphabets, function keys, numeric keypad and some other keys. सेकेंड है आपका माउस. इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस. ये आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है. अगर आप स्क्रीन पर, अगर आप डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन को या पॉइंट करना चाहते हो तो आप माउस के द्वारा उस आइकन को पॉइंट कर सकते हो. माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन. बेसिकली माउस के द्वारा हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में. मॉडर्न जो हमारे माउसेज हैं उनके अंदर आप देखेंगे एक लाइट शाइन होती है. बेसिकली वो लाइट आपकी बॉटम में होती है और जब आप उस माउस को अगर आप मूव करते हैं तो वो शाइन आपको दिखाई देती है. थर्ड इनपुट डिवाइस स्कैनर. स्कैनर बेसिकली स्कैन द इंफॉर्मेशन and put this information as the input into a computer. स्कैनर जो है आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्कैन करके उसको कंप्यूटर में इनपुट डालने का काम करता है. बेसिकली इट इज़ ए इनपुट डिवाइस. तो यहाँ पर
एक बार हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। स्कैनर्स अलाउ इंफॉर्मेशन सच एज फोटो और टेक्स्ट टू बी इनपुट इनटू ए कंप्यूटर। स्कैनर आपकी फ़ोटो को, टेक्स्ट को स्कैन करके उसको इनपुट के तौर पर कंप्यूटर में डालता है। टू स्कैन ए टेक्स्ट एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज यूज्ड which recognize the printed text and convert it to a digital text file which can be accessed by the computer. Basically, two types of scanner: optical character reader, abbreviation OCR, and the optical mark reader. तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो आपके टेक्स्ट को रीड करने का काम करता है, करेक्टर को रीड करने का काम करता है। ये आपके करेक्टर को रीड करता है और उस करेक्टर को रीड करने के बाद कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर में उसको फीड करता है, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर। और जब वो डाटा आपका कंप्यूटर में फीड हो जाएगा तो कंप्यूटर उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। लास्ट वन इज द वेब कैमरा। वेब कैमरा आपका मूवी क्रिएट करने का काम करता है और पिक्चर लेने का काम करता है, और इस मूवी और डाटा पिक्चर को बाय डिफ़ॉल्ट ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करने का काम करता है, और हम इसे वेब कैम भी बोलते हैं। देखिए, वेब कैमरा इज ए डिजिटल वीडियो कैमरा। ये आपका डिजिटल कैमरा होता है दैट अलाउज यू टू क्रिएट मूवी, जिसके द्वारा आप कोई मूवी और टेक पिक्चर भी ले सकते हैं एंड स्टोर देम इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेब कैम, और इसको हम वेब कैमरा भी बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।